बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की वीडियो में जिन खबरों के हवाले से हम बात करेंगे वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना वज़ाक़ती बयान दे ही दिया। कल जो एक शोशा था जो इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बना हुआ था, जिसको PTI के लोगों ने बहुत ज़्यादा फारवर्ड किया, उसके हवाले से उन्होंने अपना वज़ाक़ती बयान दे दिया। फिर शेर अफजल मरवत साहब रहा हो गए हैं, लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, लाहौर से ही उनकी रहाई हुई। कुछ लोगों ने उनका इस्तकबाल भी किया। रात को वसीम बदामी के प्रोग्राम में आए, कुछ बातें उन्होंने की। क्या बातें की उसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे PTI के उस बहुत बड़े संग मील के हवाले से जो उन्होंने कल अचीव किया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और वर्चुअल जलसा करके दिखा दिया है। उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अहम तरीन स्टेप लिया और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल जलसा करके दुनिया को ये दिखा दिया कि वो क्या है। उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना। तो उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को भी देखें, मेरे चैनल को सुने, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मैं हूं आम आदमी की आवाज़। तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस वज़ाक़ती बयान की। कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम बेगमात, यानी जजेज़ की तमाम बेगमात जब एयरपोर्ट पे जाएंगी तो उनकी जिस्मानी तलाशी नहीं ली जाएगी। अब इसके ऊपर बहुत शोर हुआ, बहुत सारे लोग जो इसकी हिमायत में भी सामने आए, जिनमें अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब जैसे लोग हैं, असद तूर साहब जैसे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसकी तनकीद भी की कि उस वक्त जब काजी साहब जो हैं वो तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं, 3 हफ्तों का उनका दौरा है, जेल प्रोग्राम वो करने जा रहे हैं, एक अहम केस को निपटा कर वो जेल प्रोग्राम पे रवाना हो चुके हैं। तो उस वक्त ये नोटिफिकेशन सामने क्यों आया, क्यों ये कहा गया कि अब जो हाज़िर सरवस सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं और हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, उनकी जो बेगमात हैं उनकी जिस्मानी तलाशी नहीं ली जाएगी। ये नोटिफिकेशन क्यों सामने आया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काजी साहब जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जो तमाम काम जो हैं वो आइन के ज़रिए करते हैं, जो पैदल चला करते थे, उन्होंने अचानक ही चीफ जस्टिस बनने के बाद पैदल चलने से इनकार कर दिया। यार, इससे पहले क्या उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था? इससे पहले क्या उनको कोई ऐसा इशू नहीं था कि कोई उनको जान से मार देगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्हें ये सिक्योरिटी थ्रेट क्यों आया? क्यों हम बदल जाते हैं जब हमारे पास ओहदा आता है, इक़्तिदार आता है? यही तो मेन वजह है। तब्दीली उस वक्त क्यों आती है जब हम किसी सीट के ऊपर बैठते हैं, तब हम अपने आप का अंदर क्यों ज़ाहिर करते हैं, उसी तरह क्यों नहीं रहते जो इससे पहले हम मुनाफ़िक़त का लबादा हमने ओढ़ा होता है। उससे पहले जो हमने उस सीट के मिलने से पहले जो मुनाफ़िक़त का लबादा हमने ओढ़ा रखा होता है, उसको क्यों उतार देते हैं? शायद हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये वो मुकाम था जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे और अब इस मुकाम के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। तो काजी साहब जो हैं वो अब गाड़ी में जाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, और जब वो तुर्की के दौरे के ऊपर गए तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानब से एक वज़ाक़ती बयान आया कि ऐसा नहीं है, ये काजी साहब के कहने पे नहीं हुआ। अब कौन इसके ऊपर यकीन करेगा? उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड जस्टिस थे उनके लिए ये इस्तिस्ना था कि उनकी बेगमात की जिस्मानी तलाशी नहीं ली जाती थी। तो हमने ये ख़त लिखा है एविएशन डिपार्टमेंट को कि अगर रिटायर जो जज साहबान हैं उनकी बेगमात की तलाशी नहीं ली जाती तो हमारी बेगमात की तलाशी क्यों ली जाती है, तो हमें भी माफ़ किया जाए। तो एवं खामखा बात का तंगड़ बना दिया पाकिस्तानियों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको समझना चाहिए कि इनकी जो औकात है, इसी औकात के ऊपर इनको रखा जाता है। एवं खामखा जो है वो शदाई हुए फिरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो चाहें मर्ज़ी करें हम कर सकते हैं, इसमें कोई जो शक वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान के अंदर। शेर अफजल मरवत साहब कल रहा हो गए। मैंने पहले आपको बताया था उन्होंने रहा हो ही जाना है। मेरी अभी भी ये ऑब्जर्वेशन है कि एवं ही उनको हवा बनाया गया है, एवं ही हाईलाइट किया जा रहा है। कुछ ख़ास लोग हैं जो उनको इन कर चुके हैं, जो इन करना चाहते हैं, जो उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। जो भी है, शेर अफजल मरवत साहब में कुछ भी नहीं है। कंपनी बहादुर अगर किसी को गिरफ़्तार करना चाहे और अंदर रखना चाहे और गायब रखना चाहे तो किसी की उसको कोई परवाह नहीं है, ये बात तय है। तो शेर अफजल मरवत को मीडिया में रखा जाता है। शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, हाईलाइट किया गया, वकला बरादरी हरकत में आए, कुछ बयानबाजी हुई और उसके बाद उनको रहा भी कर दिया गया। तो उसके ऊपर जश्न भी मनाया गया है। PTI में उनकी सेलिब्रेशन भी हुई, बहुत सारी बातें हुई, नारेबाजी हुई, एक छोटी मोटी रैली भी निकली जिसने शेर अफजल मरवत साहब का इस्तकबाल किया। ये सारी बातें हुई। उसके बाद वो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में आए और वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मेरे साथ जेल में बहुत बुरा हुआ है और जो बुरा हुआ है वो मरीम नवाज़ के कहने के ऊपर ही हुआ है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर तमाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ चलती हैं और मेरे पीछे लगी हुई हैं। हालांकि सच्ची बात तो यह है, मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर तो उनकी अपनी पार्टी नहीं चलती, तो खुफिया एजेंसियाँ कहाँ चलेंगी, मामला कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मरवत से काम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मरवत साहब ने मरवत से काम नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम मरियम नवाज़ के ऊपर लगा दिया कि मुझे कंबल नहीं दिया गया, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे फ़र्श पे बिठा दिया गया, मुझे ये कर दिया गया, मुझे वो कर दिया गया। लेकिन अब मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं बता दूँ, अब जिसने भी इस तरह का काम किया तो उसको जवाब मिलेगा। यानी पंजाब पुलिस को उन्होंने ललकारा है कि वो पंजाब पुलिस जो एक बंदे को 3-4 मुकदमात में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची होती है, वो शेर अफजल मरवत को अब दोबारा गिरफ्तार ना करे, वरना शेर अफजल मरवत साहब इसका जवाब देंगे। तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो शेर की तरह का ललकारे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वो मिथ भी पूरी कर दी है, जिस तरह इमरान खान गिरफ्तार हुए थे इस तरह मैं गिरफ्तार हुआ और मैं आज मिलने भी जाऊंगा खान साहब से और वहाँ से अगली हिदायत लूँगा। साथ उन्होंने कहा कि खान साहब ने वाज़े कर दिया है कि जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है उसको सीट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी, और शेख रशीद भी इनमें शामिल हैं। यानी शेख साहब के बारे में जो खबर मैंने दी थी कि शेख साहब को अब पीटीआई की सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो बात अब तय हो चुकी है, वाज़े हो चुकी है। शेख साहब को किसी सूरत तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं मिलेगी। शेख साहब ने बहुत कोशिश की थी मुनीफ फ़ारूक के प्रोग्राम में भी कि किस तरह तहरीक इंसाफ उनके साथ जुड़ी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि शेख साहब को तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं उस अहम तरीन संग मील की जो तहरीक इंसाफ ने अचीव किया। देखें, इसके 2 इम्पैक्ट हैं जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से वर्चुअल जलसा किया है। इसके 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। 8 फरवरी के जो इलेक्शन होंगे में तहरीक इंसाफ जुड़ी रहेगी और एक नए अंदाज में सामने आएगी। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का वो इमेज सामने आया है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। ये इम्पैक्ट खुलकर सामने आएगा। वर्चुअल जलसा जो था बहुत अहम तरीन जलसा था, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तहरीक इंसाफ हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरी तमाम सियासी जमातों से बहुत साल आगे हैं, और ये जो पॉडकास्ट का ज़माना था, उसके बाद लाइव स्पेसेस है, ये बहुत पहले तहरीक इंसाफ अडॉप्ट कर चुकी थी। जब किसी सियासी जमात ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, तो बहुत पहले से तहरीक इंसाफ इस सारे काम के ऊपर काम कर चुकी थी और अब एक कदम आगे बढ़ी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है। उन्होंने इमरान खान की एक तस्वीर को यूज़ किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से उन्होंने इमरान खान की तकरीर करवा दी। यानी इलेक्शन में बहुत जोश पैदा होने वाला है और तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने इस जलसे को देखा है। यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 7 मिलियन लोगों ने इस जलसे को देखा है। ये बहुत बड़ी तादाद है। 7 मिलियन लोग जो हैं वो एक जलसे को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जो काम तहरीक इंसाफ की इस टीम ने किया है, तो ये काम बहुत इम्पैक्ट डालेगा, आने वाले दिनों में बहुत इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो ये एक बहुत बड़ा संग मील है और इलेक्शन में नताइज बहुत ज़्यादा तब्दील हो सकते हैं। इस तरह के 2-3 जलसे और होंगे तो इलेक्शन का माहौल चेंज हो जाएगा। तो ये थी आज की बातें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।